ये मन, बीच का मन इन इंद्रियों की तरफ भागने लगे तो बुद्धि इसको पकड़ करके इधर लाए। किसकी तरफ लाए? आत्मा की तरफ लाए। यही बात ऊपर वाले श्लोक से कहा गया। तो जिसका मन प्रशांत हो गया है, और शांत रजसम शब्द है दूसरी लाइन में, जिसका रजोगुण शांत हो गया है। रजोगुण शांत होना माने रजोगुण से निवृत्त हो जाना। तो जिसका रजोगुण निवृत्त हो गया तो तमोगुण तो स्वतः निवृत्त है ही, और वह सत्वगुण में स्थित है। तो प्रशांत मनसम, उसके बाद फिर शांत रजसम, उसके बाद ब्रह्मभूतम अकल्मषम। अकल्मष, कल्मष माने पाप, अकल्मष माने निष्पाप। और ब्रह्मभूतम, ब्रह्म रूप योगी को, योगिनम माने योगी को, एनम योगिनम इस योगी को, उपैति उत्तमम सुखम उपैति, ऐसा अन्वय करिए। फिर अन्वय को बिछाइए। बल्कि आप अपनी अपनी पुस्तक बना लें और किस शब्द को पहले लाना है अर्थ करते समय उसके ऊपर पेंसिल से 1 लिख दें। उसके बाद किस शब्द को लाना है 2 लिख दें। तो आप कभी भी अपने आप पुस्तक का परिशीलन कर सकेंगे। तो जो योगी प्रशांत मन वाला है, शांत रजस है, अकल्मष है, ब्रह्मभूत है, तादृश योगी को उत्तम सुख अपने आप चला जाता है। माने उसके पास उत्तम सुख अपने आप पहुंच जाता है। संसार का सुख उत्तम सुख नहीं है। जो सुख आने के बाद जाता है, जो सुख आने के बाद नष्ट होता है, वह सुख उत्तम नहीं है। जो सुख आने के बाद कभी उसका साथ छोड़ता ही नहीं है, उस सुख को उत्तम सुख कहते हैं। तब उस ध्यान की स्थिति में उसको वह उत्तम सुख मिलने लगता है। फिर तो नित्य सुखी हो जाता है वह योगी। प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। युञ्जन एव, योग करता हुआ, इस तरह से योग करता हुआ। विगत कल्मष, कल्मष मने पाप, विगत मने निकल चुका है पाप जिसका। ऐसे योगी सदा हमेशा आत्मानम एवं युंजन, अपने को इस तरह से योग से जोड़ता हुआ, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। सुखेन का तात्पर्य सरलता से, सुखेन का अर्थ सरलता से, ब्रह्म संस्पर्शम, ध्यान रखिएगा, ब्रह्म बनता है या नहीं है। जीवा ब्रह्मा भवति ऐसा नहीं है, जीव ब्रह्म का संस्पर्श पाता है ऐसा अर्थ है। देखिए मूल में लिखा हुआ है, ब्रह्म भवति कहीं भी नहीं लिखा है। जीव ब्रह्म हो जाता है ऐसा भी नहीं लिखा है, ब्रह्म संस्पर्श हो जाता है उसे सुखेन, सुख माने अनायास, बिना ज्यादा परिश्रम के, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म संस्पर्श रूप अत्यंत सुख को अश्नुते, प्राप्त करता है, भोगता है। उसे ध्यान की स्थिति में ही भोगता है, मुक्त होकर के नहीं। मुक्त होकर तो भोगता ही है। यहाँ पर ध्यान योग में स्थित अवस्था की बात बता रहे हैं, ठीक है। अब योग की परिपूर्ण अवस्था बताते हैं। अब योग की परिपूर्ण अवस्था, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र समदर्शनः। योग परिपक्व हो जाए,
योग की परिपाक दशा आ जाए, पूर्णतया योगारूढ़ हो जाए, तो उसकी स्थिति कैसी होती है? तो योग युक्तात्मा दूसरी लाइन का दूसरा शब्द है योग युक्तात्मा। योग से युक्त पुरुष सर्वत्र समदर्शन, चारों तरफ समदृष्टि वाला होता है। कल बताया था ना, सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, पंडितों की परिभाषा बताई थी। हम जिसको पंडित कहते हैं वह पंडित इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। सुनिचैव स्वपाके च विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि अस्तिनि, सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडित की परिभाषा एक और बताई थी उसके पहले, तमाहुर पंडितम बुधा। अब समदर्शन बता रहे हैं कि योग से परिपूर्ण व्यक्ति समदर्शन रूप योग को प्राप्त कर लेता है। समदर्शन भी एक योग है। समदर्शन माने सबको बराबर देखना। सबको बराबर देखना माने सब में आत्मा है और उस आत्मा के अंदर परमात्मा है। परमात्मा के बिना, आत्मा के बिना कोई वस्तु नहीं है। इस तरह से परमात्मैक्य रूप में देखना, यही समदर्शन है। तो योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन होता है। फिर क्या करता है? तो कहते हैं आत्मनि सर्वभूतानि, अपने में चात्मनि है ना, संधि विच्छेद करेंगे तो च आत्मनि, आत्मनि सर्वभूतानि, अपने अंदर सभी प्राणियों को देखता है। उस ध्यान योग में अवस्थित हो जाने पर क्या देखता है? पहले तो सर्वत्र समदर्शन हो जाता है। फिर क्या देखता है? अपने आत्मा में समस्त प्राणियों को देखता है। और फिर क्या देखता है? सर्वभूतस्थम आत्मानम, और अपने को समस्त प्राणियों के अंदर देखता है। अपने को समस्त प्राणियों के अंदर स्थित देखता है और समस्त प्राणियों को अपने अंदर स्थित देखता है। इस तरह से समदर्शन योग को प्राप्त करता है। ये योग की स्थिति है। 15 मिनट उछल कूद करके, पसीना निकाल करके, फिर शांति से बैठने से थोड़ी देर एक राहत सी मिलती है, एक सुकून सा मिलता है, वह योग नहीं है, वह ध्यान नहीं है। ऐसे ऐसे ध्यान बता करके बहुत लोगों को बरगलाया गया है। बहुत लोगों कहते हैं हम ध्यान में लगते हैं। हम लोग अध्ययन काल से अभी तक ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों का ध्यान ठीक से नहीं लग रहा है। और जो निरंतर खान पान का विचार किए बिना, रहन सहन का विचार किए बिना, आहार विहार का विचार किए बिना, यत्र तत्र कहीं भी जाते आते कुछ भी करते हैं, वो कहते हैं कि मैं सुबह 1 घंटा ध्यान करता हूँ। हाँ, 1 घंटा मौन रहते हैं, ऐसा माना जा सकता है। 1 घंटे तक वे मौन रहते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन ध्यानस्थ हैं, ऐसा कहा नहीं जा सकता। ध्यान में पहुंचना बहुत कठिन है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा मन बार बार निकल करके बाहर जाता है, उसको पकड़ के लाओ, फिर बिठाओ। एक बार नहीं, हजारों बार ऐसा होगा। और बार बार पकड़ने से कथनचित मन बैठ जाए तो इस तरह की स्थिति आएगी, समदर्शन रूप योग आ जाएगा तुम्हारे अंदर। अब समदर्शन में फिर क्या होगा? मैंने अपने अंदर समस्त प्राणियों को देखेगा और समस्त प्राणियों को अपने अंदर देखेगा। इतने में ध्यान पूरा हुआ? कहे कि नहीं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है, अर्थात उस ध्यान की स्थिति में सर्वत्र प्रभु को देखने लगता है, वो ध्यान है,
उस ध्यान में बैठने के बाद एक दिन हमारी आपकी भी यह स्थिति आ सकती है कि हम सर्वत्र प्रभु का दर्शन करें। उस ध्यान में यही लिखा हुआ है, भगवान दिखने में नहीं आते हैं, लोग कहते हैं, झूठ बोलते हैं। भगवान ऐसे चर्म चक्षु से तो दिखने में नहीं आते हैं, ये बात पक्की है। हम इन्हीं आंखों से भगवान को चलते हुए, आते हुए, खाते हुए देख लें, या तो इन चर्म चक्षुओं के द्वारा संभव नहीं है। लेकिन यहाँ कहाँ देखना है? आंख बंद करके, एकाग्र हो करके, केवल दृष्टि यहाँ लगा के, इसके अलावा बाहर इधर उधर कहीं लगाना ही नहीं है। तो प्रभु जी इधर आकर के बैठे तो हम देखेंगे कैसे? वहां देखना नहीं, यही दृष्टि पर प्रभु का दर्शन होने लगेगा। कि यो माम पश्यति सर्वत्र। आप पूछोगे आपका दर्शन हुआ? तो मैंने अभी दर्शन नहीं किया। मैंने पहले दिन कहा था कि हम लोग तो बोलना जानते हैं, करना कम जानते हैं। इसीलिए इतना प्रवचन होने के बाद भी आज गली गली में प्रवचन हो रहा है, घर घर में प्रवचन, सुबह से लेकर के सोने तक किसी का प्रवचन सुनते रहो। इतना प्रवचन सुनने के बाद भी हमारे में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। कारण यही है कि हम लोग वक्ता लोग बोलना जानते हैं और स्वयं आचरण करना नहीं जानते। और जिस दिन इस तरह का आचरण करेगा उसको अवश्य परमात्मा का दर्शन होगा। वो घट घट में, कण कण में, सर्वत्र प्रभु दर्शन कर सकेगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। और जो उस अवस्था में मुझे सर्वत्र देखेगा और सबों को मेरे अंदर देखेगा। सर्वम च मयि, मयि माने मुझ में, माने सर्व शब्द से सब कुछ आया। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मनुष्य, पृथ्वी, पेड़ पौधे, सब कुछ आ गए। सब कुछ मुझ में देखने लगेगा। उसके बाद वह उस ध्यान से हटने की इच्छा ही नहीं करेगा। तादृश साधक के लिए तस्याहम न प्रणश्यामि। और मैं जब वो हम मुझे देख रहा होता है ध्यान में, तो मैं प्रणश्यामी माने नष्ट होना, ओझल हो जाना, वह गायब हो जाना, अंतर्ध्यान होना, छिपना, ऐसा नहीं करता। निरंतर दर्शन देता रहता हूं उस ध्यान में। तस्य माने इस ध्यान में की स्थिति में पहुंचे हुए व्यक्ति के लिए अहम न प्रणश्यामी, मैं ओझल नहीं होता। और सच में न प्रणश्यति, वो तो मुझे देखता ही रहता है, मैं भी उस भक्त को देखता रहता हूँ। वह भक्त मेरे आंखों से ओझल नहीं होता। भगवान कहते हैं मैं उसको देखता रहता हूँ और वह मुझे देखता रहता है। इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है ध्यान योग में। अगले श्लोक से ध्यान की विपाक दशा बताते हैं। ये जो ध्यान योग है, इस ध्यान योग की विपाक माने परिपूर्ण अवस्था का वर्णन हो रहा है। अगले श्लोक से उसी दशा का वर्णन करते हैं। सर्वभूतस्थितं यो मां, सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः, भजत्येकत्वमास्थितः, सर्वथा वर्तमानोऽपि, सर्वथा वर्तमानोऽपि, स योगी मयि वर्तते। स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यः माम, शब्द का अर्थ लगाइए। सर्वभूत, सर्व माने सब, भूत माने प्राणी, उसमें स्थित माने स्थित रहने वाले, माम माने मुझको, यह माने जो, यो शब्द है ना, यो का अर्थ, यो संधि होने के कारण यो बना है। संधि विच्छेद करेंगे तो यह बनेगा। यह माने जो व्यक्ति समस्त भूतों में स्थित मुझको एकत्वम आस्थितः भजति, एकत्व रूप में स्थित होकर के मेरा भजन करता है। एकत्व रूप में माने सर्वत्र मैं हूँ और मुझ में सब कुछ है।
ये एकत्व भाव है। एकत्व भाव में स्थित होकर के जो व्यक्ति माम भजते, मेरा भजन करता है, सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते, वह संसार में रहते हुए योग समय समय पर योग करके बीच बीच में कर्तव्य कर्मों को करता हुआ भी वह योगी ही है और सदा सर्वदा वो मुझ में ही विचरण कर रहा होता है, मैं उसका त्याग नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है, ऐसे योगी का, ऐसे कर्म योगी का त्याग मैं कभी नहीं करता, भगवान कहते हैं। आगे कहने वाले हैं कि योग करते करते योग पूर्ण नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रश्न आता है। इस तरह से योग करते करते परमात्मा तक की प्राप्ति नहीं हो पाई, योग पूर्ण नहीं हुआ तो क्या होगा। कहते हैं योग भ्रष्टो विजायते शुचि नाम श्रीमताम गेहे, योग भ्रष्टो विजायते। कोई बात नहीं, ये जन्म निकल जाएगा, प्रारब्ध शरीर समाप्त हो जाएगा, थोड़ा प्रारब्ध लेकर के फिर पवित्र घर में, पवित्र कुल में, पवित्र माता पिता के यहाँ जन्म लेगा और बाकी योग को वहीं से आगे बढ़ाएगा। आप जानते हैं क्रिकेट खेल होता है 5 दिन का टेस्ट क्रिकेट, उसमें पहले दिन खिलाड़ी जितने रन बनाते हैं और समय समाप्त हो जाता है तो जैसे 200 रन बनाया और आज समय समाप्त हुआ, आउट नहीं हुए, तो दूसरे दिन जब खेलना शुरू करेंगे तो पहला रन 201 से गिनती शुरू होगी, फिर 1 से गिनती नहीं होगी, 201 से गिनती शुरू होती है। ठीक उसी तरह से योग करते करते प्रारब्ध खत्म हो गया, योग पूर्ण नहीं हुआ तो उसको नरक जाना नहीं पड़ेगा। न में भक्त प्रणश्यति, भगवान कहने वाले हैं आगे कि मेरे भक्त का नरक जाना नहीं पड़ेगा, पुनः अनेक योनियों में जाना नहीं पड़ेगा। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, आगे करने वाले हैं। पवित्र घर में जन्म लेकर के फिर जहाँ तक योग पहुँचाया था उससे आगे बढ़ करके उस जन्म में योग को पूर्ण कर लेता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं, सुखं वा यदि वा दुःखं, स योगी परमो मतः। स योगी परमो मतः। अब परम योगी की बात बता रहे हैं। परम योगी, योगी से भी ऊंचा, सर्वत्र आत्मौपम्येन समं पश्यति, आत्मा की उपमा, उपमा माने उदाहरण, मैं जैसा हूं वैसा ही सारा संसार है, मैं जैसा हूं वैसा ही सारा संसार है, मैं जैसा अनुभव करता हूं उसी तरह से सर्वत्र सभी जीव अनुभव करते हैं। मुझे पीड़ा होती है तो अन्यों को भी पीड़ा होती है, मुझे कष्ट होता है तो अन्य को भी कष्ट होता है। इस तरह से सुख या दुख, सुखम वा यदि वा दुखम, सुख और दुख के विषय को लेकर के समस्त प्राणियों में आत्मा की उपमा से समस्त प्राणियों को जो बराबर दृष्टि से पश्यति देखता है, वह योगी और भी परम योगी है। स परमो योगी मतः, उसको परम योगी कहना चाहिए। सबसे कठिन काम है आत्मौपम्य। आत्मौपम्य माने अपने बराबर दृष्टि से देखना, सुख और दुख के विषय में आत्मौपम्येन दृष्टि सर्वत्र रखना बहुत कठिन काम है। जो ध्यान योगी है वह ध्यान योगी इस तरह से आत्मौपम्य दृष्टि से सर्वत्र देखे, वह उस योगी को परम योगी कहते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अर्जुन ने अब प्रश्न किया, इस अध्याय में प्रश्न किया ही नहीं था। अब कहते हैं योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः, साम्येन मधुसूदन, साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि, एतस्याहं न पश्यामि, चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। यह मधुसूदन भगवान कृष्ण के लिए संबोधन है। ठीक है, कहीं एक बार वार्ष्णेय संबोधन आया था,
विष्णु वंश में उत्पन्न होने के कारण वार्ष्णेय, कुंती का पुत्र होने के कारण अर्जुन का संबोधन है कौंतेय, भरतवंशी होने के कारण भारत संबोधन है। हे मधुसूदन, आपने जिस साम्य योग का वर्णन यहाँ पर किया, साम्येन त्वया यह अयम योग प्रोक्तः समदर्शन रूप योग, ध्यान में रहना और ध्यान में रह करके सर्वत्र समदर्शन कर लेना, इस तरह का योग जो आपने कहा, मैं तो मानता हूं कि ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। इस तरह से ध्यान की स्थिति में पहुंचना बहुत कठिन है। एतस्य स्थिरां स्थितिम न पश्यामि, माने थोड़ी देर ध्यान लग भी जाए, लेकिन ये ध्यान स्थिर होकर के बहुत देर तक रहे, ऐसा मैं संभव नहीं देखता। क्यों? चंचलत्वात्, मन बहुत चंचल है। उसी ध्यान में देखिए, मन ही कारण है, ध्यान से हटाने वाला भी मन है। तो मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि इस तरह से समदर्शन तक पहुंचे, समदर्शन योग तक पहुंचे, ऐसी स्थिति में हम लोगों के द्वारा संभव नहीं है, ऐसा देख रहा हूं। चंचलम भी मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। अगला श्लोक है चंचलम ही मनः कृष्ण, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म, तस्याहं निग्रहं मन्ये, तस्याहं निग्रहं मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम्। वायोरिव सुदुष्करम्। कृष्ण संबोधन है, हे कृष्ण, मनः चंचलम, मन बहुत चंचल है, प्रमाथी है, प्रमथनशील है, हमको मथित कर देता है, हमको व्यथित कर देता है। बलवत् दृढ़म, बहुत बलवान है, दृढ़ है, हम रोकना चाहें भी तो हमारे हाथ से खिसक जाता है, इतना बलवान है। तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायोः इव सुदुष्करम। जिस तरह से वायु को पकड़ करके रखना कठिन है, बैलून में भर करके रखना तो रखा जा सकता है, लेकिन हाथ से वायु को पकड़ करके यूं रख ले, ऐसा संभव नहीं है। इधर से पकड़ेंगे तो इधर से वायु निकल जाएगी। उसी तरह से मन को पकड़ करके रखना, मन का निग्रह करना, मन को एकाग्र करना, यह मैं बहुत ही सुदुष्कर, दुष्कर माने कठिन, सु शब्द और लगा दिया, अत्यंत कठिन है, ऐसा मैं मानता हूं। इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए, मन को, मन का निग्रह कैसे किया जाए, इस तरह से अर्जुन के पूछे जाने पर भगवान उत्तर देते हैं, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम, मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहु, संबोधन है, हे महान बलशाली, जिनकी बाहुओं में बहुत ताकत है, ऐसे है अर्जुन। असंशयम, निश्चय ही, असंदेह, निस्संदेह, मन दुर्निग्रह है। दुर्निग्रह माने निग्रह करना, कंट्रोल करना कठिन है। चलम, बहुत चलायमान है मन। फिर भी दो रास्ते बताए, मन को निग्रह करने के लिए दो उपाय बताए। अभ्यासेन कौन्तेय, देखिए कुंती का पुत्र, तू कुंती का पुत्र है। यहाँ कौन्तेय संबोधन करने का तात्पर्य है कि तुम सामान्य व्यक्ति, सामान्य माता का पुत्र नहीं है, तू कुंती का पुत्र है। हे कौन्तेय, तू कर सकता है। दो उपाय करने होंगे। अभ्यास, एक दिन में होने वाला काम नहीं है, 2 दिन में, 2 महीने में, 2-4 महीने में, 2-4 वर्षों में होने वाला काम नहीं है मन को निग्रह करना। निरंतर अभ्यास से हो सकेगा। अभ्यासेन एक, और दूसरा वैराग्येण च, और संसार में वैराग्य हो जाए, संसार से वैराग्य हो जाए तो भी मन उधर नहीं जाएगा। तो ये अभ्यास और वैराग्य को जारी रखो। वैराग्य बने
आसक्ति न होना वैराग्य है, संसार में आसक्ति न होना यह वैराग्य है। और अभ्यास और वैराग्य ये दो उपायों के द्वारा मन का निग्रह किया जा सकता है। गति तीव्र करनी पड़ेगी क्योंकि इस अध्याय को आज पूरा करना है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। यो वाप्तुमुपायतः। असंयतात्मना, यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ भी मन है। जिसका मन असंयत है, कम से कम 50 प्रमाण मिलेंगे कि आत्मा शब्द का मन अर्थ भी होता है। असंयतात्मना, जिसका मन असंयत है, उसके द्वारा योगः दुष्प्रापः, योग की प्राप्ति करना कठिन है। दुष्प्राप माने बहुत दुख से प्राप्त करना, दुष्प्राप कहते हैं। इति में मति, ऐसा मैं मानता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा मानना यह है कि जिसका मन नियंत्रित नहीं है, असंयत है, संयत नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ये जो कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सब सारे योग प्राप्त करना दुष्प्राप है, कठिन है। किंतु तू शब्द का अर्थ किंतु है। वश्यात्मना, जिसका मन वश्य है, वश्य माने अधीन में है, नियंत्रित है, उसके द्वारा यतता, प्रयास करने पर, यतता माने प्रयास करने पर, यतन यतन्तौ यतन्तः यतन्तम यतन्तौ यततः यतता, तृतीय एकवचन का रूप है, सत्री प्रत्यय। यतता जनेन योगः अवाप्तुम उपायतः योगः अवाप्तुम शक्यः। अभ्यास करने से, यत्न करने से, उपाय करने से यह योग प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात तुम्हारा मन नियंत्रित भी हो जाएगा। तुम मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि अभ्यास से और वैराग्य से मन कंट्रोल में आता है। और जिसने मन को कंट्रोल में कर लिया है, उसके द्वारा योग प्राप्त करना भी आसान हो जाता है। फिर अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः योगाच्चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कां गतिं कृष्ण गच्छति। अयति ही शब्द का श्रद्धयोपेता, अयति माने प्रयत्न नहीं हो पाया पूरा पूरा, लेकिन श्रद्धया उपेता, श्रद्धा बहुत है, योग के प्रति आस्था बहुत है, श्रद्धा बहुत है, किंतु पूरा प्रयत्न नहीं कर पाया, योग से चलित हो गया, उसका मन चलायमान हो गया, तब तो योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। जब तक योग पूर्ण नहीं होगा, तब तक योग से प्राप्त होने वाली सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। अयति मन यतन करना, करने वाला यति। अयति माने अल्प यत्न करता है, श्रद्धा तो बहुत रखता है, अतः योग से चलायमान हो गया, योग की संसिद्धि को नहीं प्राप्त किया, तो अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति, उसकी क्या गति होगी? योग की गति मिलती है कि संसार की गति मिलती है उसको? संसार की गति क्या है? स्वर्ग नरक जाना, वहां से सुख दुख भोगना, फिर आकर के कीट पतंग पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना, 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद अंत में मनुष्य जन्म प्राप्त करना, फिर सुख दुख भोगना, फिर भोग में रमना, उसके बाद फिर स्वर्ग नरक जाना। ये योग की गति नहीं है। योग की गति तो मुक्ति है, मोक्ष है, और योग की सिद्धि हो नहीं पा रही है क्योंकि वह पूर्णतया योग करने में सफल नहीं है। तो उसकी क्या गति होगी? इस तरह से अर्जुन से पूछे जाने पर भगवान कहते पुनः दूसरा प्रश्न करता है,
कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति छिन्नाभ्रमिवनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पतिः। विमूढ़ो ब्रह्मणः पतिः। कहीं ऐसा तो नहीं होगा दोनों तरफ से भ्रष्ट हुए बादल की तरह, दोनों तरफ से वियोग को प्राप्त बादल की तरह, इधर बड़ा बादल है इधर बड़ा बादल है, लेकिन बीच में छोटा सा टुकड़ा बादल रह गया, इधर का बड़ा बादल भी इधर चला गया, इधर का बड़ा बादल भी इधर चला गया, छोटा बादल धीरे 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 वह बादल छोटा बादल नष्ट हो जाएगा, बादल का टुकड़ा। उसी तरह संसार से भी गया, योग से भी गया, कहीं इसी तरह तादृश बादल के खंड की तरह नष्ट तो नहीं होगा। छिन्नाभ्रम इव, अभ्रम ने बादल, उभय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम इव कच्चित न नश्यति, कहीं नष्ट तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि हे महाबाहो अप्रतिष्ठा, वह अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाया है। ब्रह्मणा पथि विमूढ़, क्योंकि ब्रह्म के रास्ते में, ब्रह्म प्राप्ति के रास्ते में पूर्णता प्राप्त न होने के कारण वह विमूढ़ है, तो कहीं उस बादल खंड की तरह, बादल के टुकड़े की तरह नष्ट तो नहीं होगा। एतन्मे संशयं कृष्ण तन्मे संशयं कृष्ण ध्येतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य तदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते। चेत्तान्युपपद्यते। कृष्ण संबोधन है, हे कृष्ण, मेरे इस संशय को काटने के लिए, इस संशय का समाधान करने के लिए, पूर्णतया समाधान करने के लिए आप ही समर्थ हैं। मैं संशयम अशेषतः छेत्तुम अर्हसि, ठीक है, मेरे संशय को पूर्णतया छेत्तुम मन काटने के लिए, समाधान करने के लिए अर्हसि, आप ही योग्य हैं। त्वद अन्य, आपसे भिन्न, अस्य संशयस्य छेत्ता, इस संदेह का समाधान करने वाला न ही उपपद्यते, कोई संभव नहीं है, कोई उपयुक्त नहीं है। सबसे बड़े संशय छेत्ता आप ही हैं, आप मेरे इस संशय का समाधान करें। इस तरह से अर्जुन के द्वारा पूछे जाने पर भगवान पुनः अर्जुन को समाधान देते हैं। पार्थ नैवेह नामुत्रो पार्थ नैहैव नामुत्रो विनाशस्तस्य विद्यते विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत् कश्चित् न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। दुर्गतिं तात गच्छति। यहाँ पार्थ संबोधन है अर्जुन के लिए। पृथा का पुत्र, कुंती का दूसरा नाम पृथा है, पृथा के पुत्र को पार्थ कहते हैं। न इव इह, नैवेह शब्द का संधि विच्छेद करिए। न इव इह, न माने नहीं, इह माने यहाँ, एव माने ही, अमूत्र माने परलोक में, इस लोक में, इह माने इस लोक में, और अमूत्र माने परलोक में। तस्य माने योग शुरू किए हुए, योग शुरू किया, योग करना शुरू तो किया, योग के प्रति बहुत श्रद्धा रख रहा है, किंतु योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया है, ऐसे साधक को तस्य से कहा गया। तस्य बने उस साधक का विनाशः न विद्यते, विनाश नहीं होगा। विनाश होना माने पुनः संसार में आना विनाश है, पुनः स्वर्ग नरक आदि जाना विनाश है, पुनः कीट पशु पक्षी पतंग रूप में जन्म लेना विनाश है, पुनः अगला जन्म लेना विनाश है। लेकिन जिसने योग करना जिस दिन शुरू कर दिया और योग करते करते भले योग की सिद्धि को प्राप्त न किया हो, लेकिन योग के प्रति बहुत श्रद्धा रखता हो, ऐसे व्यक्ति का कभी भी विनाश नहीं होगा, अर्थात कभी नरक जाना नहीं पड़ेगा, कभी पुनः पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म ले भी लेगा तो ऐसे घर में जन्म लेगा जहाँ जितना योग पहले कर चुका है वहाँ से आगे योग शुरू करेगा, फिर नींव रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका नाश नहीं होगा। तस्य विनाशः न विद्यते,
नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो कल्याणकारी मार्ग को अपना चुका है, शुरू कर चुका है, ऐसे व्यक्ति को की दुर्गति कभी भी नहीं होती। तात मने हे प्रिय, हे प्यारे। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं प्यारे, कल्याण कर्म करना, योग रूपी कल्याण कर्म करने के लिए जो प्रारंभ कर चुका है, योग साधन करने के लिए आरंभ कर चुका है, ऐसे व्यक्ति की दुर्गति, नरक